आजकल लड़के ना सोशल मीडिया पे जाके उन्हें लगता है कि हम कुछ भी करें हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। हर बार समझाती हूँ लेकिन शायद से लड़कियों को लगता है कि अरे ये तो फेंक रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आज मेरे सामने एक ऐसा केस आया जिसमें इसी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के थ्रू एक लड़की की पूरी ज़िंदगी पूरी अगर कहें तो ख़राब हो गई। और किस लिए? सिर्फ लड़के की वजह से। और वो लड़की भी चाहती है कि जो उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, तो वो अपनी वॉइस के थ्रू अपनी बातें आपके सामने रखेगी। मैं उनका फेस और नाम तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं सच में उनकी ज़ुबानें आपके सामने रखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है आज एक्चुअल में। नमस्ते दोस्तों, दिस इज चंदा राव एंड आज फिर से एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें आपके आँख कान नाक सब खुल जाएंगे। जो हमें लगता है ना कि सोशल मीडिया पे यार कौन देख रहा है, मम्मी पापा को तो कहाँ पता है इंस्टाग्राम क्या होता है। और लड़कियाँ लगी पड़ी हैं, कभी कैसे फ़ोटो डाल रही हैं, कभी कैसे सॉन्ग पे वीडियो डाल रही हैं, और फिर लड़के आते हैं उसके नीचे कमेंट करते हैं वाओ मैम यू आर लुकिंग सो क्यूट। फिर वो खुश हो जाती है ना, फिर वो चैट करते हैं, चैट के बाद वो मिलते हैं, मिलने के बाद फिर और ड्रामे होते हैं, और उसके बाद जो अंत होता है वो बहुत बुरा होता है, उस लड़की के लिए भी, उस लड़के के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो अभी वो लड़की खुद बताएगी अपनी जुबानी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। हाँ पूजा, क्या हुआ था? मेरी एक लड़के से बात हुई थी इंस्टा पे, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी उसकी, मैंने एक्सेप्ट की, उससे मेरी बात होनी शुरू हुई नॉर्मली। फिर उसके बाद हम 2-3 बार मिले भी, फिर हमारा रिलेशन भी हुआ। उसके बाद एक लड़की का मुझे पता लगा कि वो मेरे से पहले किसी एक लड़की के साथ रिलेशन में था और उसके साथ सब कुछ हुआ था उसका। फिर मेरे को बाद में पता लगा तो उस लड़की ने मेरे बारे में जल के, मतलब कैसे भी मेरे अगेंस्ट उल्टी सीधी पोस्ट डालनी शुरू कर दी, गंदी गंदी गालियाँ लिखनी शुरू कर दी, मेरे को बदनाम करने के लिए इंस्टाग्राम पे उल्टी सीधी वीडियोस स्टोरीज़ डालनी शुरू कर दी। मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास वीडियोस भेजी, वो फ़ोटोज़ भेजी और मेरे को बदनाम करने की कोशिश की है। और उसके बाद उस लड़के का क्या रिएक्शन है? उसके बाद उस लड़के को बुलाया कंप्लेंट कराने के लिए कि अगर आप ठीक हो तो आप कंप्लेंट करो हमारे साथ खड़े होके। तो उस लड़के का भी अब कोई जवाब नहीं आ रहा है। वो दोनों साइड, मतलब वो ना यहाँ जवाब दे रहा है ना वहाँ जवाब दे रहा है। अब उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम जो कर रही थी बहुत सही था? नहीं, नहीं, देखो रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा बेटा। लेकिन जो हुआ है ना उससे तुम, मतलब जो आज तुम्हारी एज है, उस एज की बच्चियों को तुम क्या मैसेज देना चाहोगे जो सबक तुमने लिया है? इंस्टा पे बात करो, सोशल मीडिया चलाना ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए किसी पे जल्दी से ट्रस्ट मत करो और अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताओ मत, मिलो मत, बस यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, रो मत, परेशान मत हो। देखो मैं हमेशा बताती हूँ कि ये गलत है, लेकिन आज ये आवाज़ मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि शायद से वो लड़कियाँ जो आज बड़ी खुश हैं, बड़े प्यार में मगन है, यार बस मेरे लिए तो चांद तारा सूरज सब कुछ वही है। उस लड़के से मैंने बात की जो 18 साल का है, जिसने कहा मेरी 4 गर्लफ्रेंड हैं अभी, मतलब एक ये और 3 पहले रह चुकी हैं। दोनों लड़कियों में लड़ाई हुई, किस बात के ऊपर? उस लड़के के ऊपर। लड़की ने पोस्ट इसकी डाली, बहुत ही गंदी वाहियात बातें लिखकर इसकी फ़ोटो के साथ उसने पोस्ट डाली, इसको बदनाम करने की कोशिश की। वो खुद भी परेशान है, उसके पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई तो पता चला कि वो लड़की खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। अब एक बात बताओ, लड़का हो या लड़की, जो लोग खेलने के लिए आते हैं तुम्हारे दिल से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे जिस्म से, उनको तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारी इज्जत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम लोग, मैं कहती हूँ कि तुम लोग अगर समझते नहीं ना तो गधे हो। फिर क्या है ना, किसी ने तारीफ करी नहीं कि बस खुश हो गए। अरे भाई, तारीफ के भूखे हो क्या? तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, फिर कोई और तुम्हारे बारे में भला बोलता है, बुरा बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? काम कम से कम ऐसा करो कि तुम्हारे माँ बाप फक्र से कह सके कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अपने माँ बाप का कभी सर नहीं झुकाना है। और गलती कभी हो भी गई, चलो ठीक है, इंसान है, गलती हो जाती है, विश्वास कर लेते हैं पहले ऐसा नहीं देखा। तो अगर एक बार ऐसा हुआ है ना तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे इस लड़की ने हिम्मत जुटाई, इनकी मदर भी मेरे साथ बैठी है। उन्होंने, जब मैंने बोला कि क्या आप अपनी आवाज़ देंगी इस वीडियो में, तो उन्होंने कहा हाँ, अगर कुछ होता है तो फिर आवाज़ उठाओ ताकि और लड़कियों के साथ फिर ना हो। अगर आज ये लड़की चुप बैठ जाती तो उस लड़के की हिम्मत बढ़ती, वो आगे पता नहीं और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि एक तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करो, दूसरा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर अपनी कोई भी रियल आईडी ना दें कि आप कौन है, कहाँ से है। फिर भी अगर प्रोफेशनली आपको वहाँ काम करना है और आपको देना है तो आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बिल्कुल ना दें। और चौथी बात, अगर वो भी प्रोफेशनली कहीं कनेक्ट होना पड़े और देना पड़े, मजबूरी है, तो मिलना नहीं है, क्योंकि आपकी कौन सा बिजनेस चल रहा है जो मिलने के बाद ही तुम्हारा काम पूरा होगा भाई। लेकिन जो आज ये चल रहा है ना, ये प्यार नहीं है, जिस्मों से खेल रहे हैं ये लोग, चाहे लड़का हो लड़की, दोनों के बारे में बोल रही हूँ मैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, इनको अपनी शॉपिंग करनी है, इनको दूसरों के जिस्म से खेलना है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले की बदनामी होती है या वो मरता है, उसके माँ बाप की इज्जत ख़राब होती है, उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। आपके माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके तब आपको बड़ा किया। अगर आज एक छोटी सी किसी की बेवकूफ़ी की वजह से आप अपने आप को कुछ गलत कर लेते हैं तो वो भी आपके माँ बाप की बेइज्जती है। कुछ गलत हो भी गया, अब मैं लास्ट आपको बताना चाहूँगी कि ठीक है, आपके साथ गलत हो भी गया तो भी डरना नहीं है। अरे भाई, अगर हो गया ना, उससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। अब हो गया, उसका सामना करो, हिम्मत से उसके सामने खड़े रहकर फिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। दोबारा उस चक्कर में कभी नहीं पड़ना। जो ठोकर एक बार खाई है, अपने आसपास के लोगों को भी संभालो, जो चीज़ें आपने देखी हैं उनके बारे में और लोगों को अवेयर करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको फटाफट से शेयर करो, ताकि और लोगों तक आप ये चीज़ें पहुंचा सकें, उनकी ज़िंदगी और इज्जत दोनों आप बचा सकें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, फिर ठीक है, बाय।